नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पथारखंडी विधानसभा केंद्र के बाजारीचोरा इलाके में जिला प्रशासन ने चलाया उच्छेद अभियान। सरकारी जमीन अवैध दखल से किया गया मुक्त। सिलचर अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में निर्माण किशोर सेतु का परिदर्शन किया कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने। मार्च महीने में निर्माण कार्य संपन्न होने की लगाई जा रही है उम्मीद। बोरखोला विधानसभा केंद्र के लालबाग में तनाव की माहौल। विमानबंदर यानी एयरपोर्ट बनाए जाने की जमीन दर्शन में जाकर नाराजगी के शिकार बने मैनेजर व प्रशासनिक कार्यकर्ता। प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकारी अधिकारियों के सहयोग मिलने में कोई कमी न हो, जिला उपायुक्त ने उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। असम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम के इस्लामिक स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने राताबड़ी इलाके में तूफान से क्षतिग्रस्त महिला का बनाया मकान। सरकारी सहयोगिता पर परेशानी झेल रहे हैं लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के बाजारीचोरा व आसिफगंज इलाके में जिला प्रशासन की ओर से 2 बीघा 6 काठा जमीन मुक्त किया गया। सूत्र के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश के आधार पर आखिरकार गैर जिम्मेदाराना तौर पर सरकारी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया था। पथारकंदी के सर्कल अफसर अर्पिता दत्त मजूमदार, हेडक्वार्टर डीएसपी गीतार्थ देव शर्मा, प्रोबेशनरी आईपीएस शीतल कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पार्थप्रतिम दास के मौजूदगी में पुलिस वाहिनी तथा जेसीबी के जरिए बाजारीचोरा क्षेत्र में उच्छेद अभियान को अंजाम दिया गया। আমরা 11টার সময় পাতালকান্দি বাজারিচোরা বাজারও এখানে আসাবুদ্দিন মাহমুদ আলীর ছেলে আসাবুদ্দিন গত রবিবারে অবৈধ জায়গার উপরে 3টা দোকান বিটা এবং তার বাড়ির ভিতরে প্রায় 1 বিঘার মতো মাটি হে দখল করছিল। এছাড়া মাকুন্দা মিশন রোডও এখানে আরও প্রায় 19টার মতো দোকান, সর্বমোট মিলিয়ে প্রায় 24টা দোকান আজকে আমরা উচ্ছেদ অভিযান করছি বাজারিচোরার বাজারও। এবং মাহমুদ আলীর ছেলে আসাবুদ্দিনের বাড়ির 6 রুমের একটা ভিটা আসলো, আসাম টাইপ বিল্ডিং, আর লগে আরও 5 রুমের একটা খাঁচা বিল্ডিং আসলো, খাঁচা করে আসলো। এটাও আমরা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করছি। আর এখানে এখন বর্তমানে আমরা বাজারিচোরার যে জায়গা উদ্ধার করছি এখানে প্রায় সরকারি মাটি 2 বিঘার উপরে আমরা আজকে উচ্ছেদ অভিযান পাবলিকের নিচ থেকে অবৈধ দখলকারী 2 বিঘা আসাম সরকারের মাটি উচ্ছেদ বাইরেই যাইছে। আচ্ছা, এখন আজকে এখানে আশিগঞ্জে বর্তমানে আমরা যে জায়গায় ভীষণ রয়েছে এখানে আশিগঞ্জের নালুগাঁও মৌজার 50 নম্বর দাস, এটাও আসাম রাজ্য সরকার খাস। তার আগে আমরা আরও 3বার এই জায়গাটা উচ্ছেদ অভিযান চালাইছি। চালানির বাদে এই জায়গার মালিক তাই নাই আবার কয়েকদিন পরপর নিজে 3বার উচ্ছেদ করার পরেও আইয়া তাই আবার তাই পুনরায় ঘর বানাইয়া তাই এইভাবে কয়েকদিন পরপর এটা নিয়ে তাই খেলা কথা। গতিকে এখন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত হয়েছে এই উচ্ছেদর পরে পরবর্তীতে তাই যদি আবার কোনো। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में निर्मीयमान किशोर सेतु का आनुষ্ঠাनिक तौर पर परिदर्शन किया कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने। इस दिन विभागीय इंजीनियर व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य इंजीनियर व दूसरे कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त के समक्ष रखा। इधर इस पुल का उद्घाटन मार्च महीने में होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इस दिन के कार्यक्रम में डीएलटी कंपनी के चेयरमैन व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किए गए।
आपने क्या देखा मैडम? क्या आज ये इटकोला ब्रिज का इंस्पेक्शन पे हम आए थे, वो उनके चेयरमैन भी आए थे, हमें लगा एक बार विजिट कर लेंगे। हमारे एससी पीडब्ल्यूडी रोड्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड्स, जूनियर इंजीनियर सभी के साथ लेके आए हैं। आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ द मेन ब्रिज तो कंप्लीटेड है, उसका अभी जो बाकी पेंडिंग वर्क है अभी आगे जाएगा। 75% ऑफ वर्क हैज़ बीन अचीव्ड। अभी अप्रोच रोड पे फोकस करेंगे एंड इसको भी जल्द से जल्द करके हैंड ओवर करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। दे हैव ऑल्सो अश्योर्ड द सेम एंड पब्लिक को बहुत जल्दी ही ये ब्रिज यूज़ करने को मिलेगा, यही हमारा आशा है। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो हमारे इंजीनियर सेटिस्फाइड बोल रहे हैं। इसका फिर कल भी एक टेस्टिंग हम देखेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग का। तो काम अच्छे से हो रहा है, हमें आशा है कि पब्लिक जल्द से जल्द ये यूज़ कर दे। कोई ड्यूरेशन है मैडम की? सो बिकॉज ऑफ रेन्स थोड़ा अप्रोच रोड का काम तो थोड़ा डिलेड एक्सपेक्टेड है, बट दिस इज स्टिल एज पर द स्केड्यूल। तो हम एटलीस्ट बाय ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर तक हैंड ओवर करना चाहिए। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग एक्टिवली ऑन इट। 23 मार्च के अंदर हो सकता है क्या मैडम? दैट इज़ व्हाट द होप इज़। इसके लिए हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है और उनका पूरा लेबर एंड मटेरियल कंपोनेंट भी एक्टिव चल रहा है। तो हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कि तब तक तो हम डेफिनेटली हैंड ओवर कर पाएंगे। डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली 23 मार्च डेफिनेटली। आई स्ट्रांगली सपोर्ट। मैडम फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई परेशानी है? फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है। जितना हमने एस्टिमेट किया है उसका एक्चुअली सेविंग भी हो रहा है। तो उसी सेविंग में हम अगर आजू बाजू का रोड का भी रिपेयर ले सकते हैं तो वो देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल इशू वैसे कुछ नहीं है एंड वर्क इज़ बीइंग डन डिस्पाइट एनी पेंडेंसी ऑल्सो। तो काफ़ी काम आगे गया है इरेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट्स और अदरवाइज। तो इसमें इनफैक्ट एस्टिमेट का ओवरशॉट भी हुआ नहीं है। तो एक्चुअली नेवर हैपेंड टू एनी ऑफ आवर ब्रिजेस। बढ़िया। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली पैसे बचे हैं। सर सिलचर के साइड में एनक्रोचमेंट का कुछ नहीं था एक्चुअली, दूधपाटल के साइड में था। हमने उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके वो भी हटाया है। इसमें भी पब्लिक अभी उनको जाना है, दे आर जस्ट लिंगरिंग ऑन। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका कोई चिंता नहीं है। वैसे कोई एनक्रोचमेंट का इशू नहीं था। वी हैड अलाइनमेंट इशू विद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑल्सो, वो भी बहुत जल्दी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कोऑपरेट करके अप्रूवल कर दिया था। आयरन ओर के अगर बात करें तो पहले जो रेट था आज बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। तो इस क्षेत्र में दीज आर गवर्नमेंट मैटर्स। मैं ये कॉन्ट्रैक्टर आदमी हूं, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट इट। तो मैडम इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आयरन ओर का जो कीमत बढ़ा है इससे तो जो ठेकेदार हैं या फिर जो इंजीनियर हैं उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी फाइनेंशियल तौर। नो, दे आर नॉट गिविंग मी एनी एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। नहीं, वो द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड। नहीं, वही बात है, उसी बात को मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। So there is, we are not getting any escalation for that. So that chapter is closed. And you see, being a businessman, I have bought all the materials that is required. It's already at my site. So that's not an issue. He is not claiming any extra कंस्ट्रक्शन के amount. बारे में आप एक As per बाइट दे mutual दीजिए, कैसे tender, काम चल रहा है, he will कैसे not इसके ऊपर एक get any बाइट दे दीजिए। escalation. आप देख लीजिए, आपको देख के आपकी आत्मा प्रसन्न होती है तो अच्छा है, और नहीं होती है तो अच्छा नहीं है। That's the only देख रहे answer. तो आप बता नहीं, आपके अनुभव क्या है सर कि कब तक ये खुल जाएगा? बस मैंने तो बोल दिया कि ये मेरे ख्याल से मेरे जीवन का सबसे अच्छा वर्क हुआ है, सबसे फास्टेस्ट वर्क हुआ है। थैंक यू। कोलकाता विधानसभा केंद्र के लालबाग क्षेत्र में तनाव का माहौल तब छा गया जब एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े प्रशासनिक कार्यकर्ता तथा बागान मैनेजर जमीन का जायजा लेने गए। इसी दौरान श्रमिक कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया और करीब 3 घंटे तक आपसी बातचीत के चलते तनाव का माहौल खड़ा हुआ और आखिरकार जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने के आश्वासन दिए जाने पर बागान श्रमिक व कर्मचारियों ने उन्हें वापस छोड़ दिया। बहरहाल चाय बागान के मैनेजर व प्रशासनिक अधिकारियों को काफी देर तक घेराव किए जाने पर लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में विमानबंदर यानी एयरपोर्ट बन जाने पर लोग लाभान्वित होंगे। नए तौर पे हवाई अड्डा बनाए जाने से पूरे इलाके का विकास हो पाएगा। इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आखिरकार श्रमिकों ने भी सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया है। विमानबंदर जोलू बागान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चारा बागान को हटाकर विमानबंदर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विमानबंदर हम लोग यहाँ पर मानते नहीं है, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। एयरपोर्ट हटाओ, एयरपोर्ट हटाओ, जोलू बागान से एयरपोर्ट हटाओ, एयरपोर्ट हटाओ। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो।
শুনে শুন এরা কোনো সিদ্ধান্ত করতে নাই পারবে, এরাও অন্যের হুকুমে আসেছে, এদের সঙ্গে আওতাল করলে আমরা ঠিক নাই হবে। আমরা উপরে থেকে একটা অর্ডার নিয়ে এসেছিলাম, তো এই ফিলার কারবার লাগে কিন্তু এখানে আসে আমরা সব সত্য ঘটনা বুঝতে পারে, আমরা এখন আর কিচ্ছু করবো না, আমরা চলে যাবো, তো আমাদেরকে যেতে রাস্তা দেবো। আমরা ফাইনালি রিপোর্ট কোনো দিতে নাই পারে। আপনাদের কি দাবি আছে যদি কইছে সব ওকে, আমরা তো আর বাগানের কথা জানি না, আমরা দিছে যে তোমরা ভিটা মারিয়া পিলারগুলা, আমরা আইছি আবার পরে জানলাম যে এরকম ঘটনা। এখন এটা গিয়ে তো ডিসি ম্যাডামকে কইতে লাগবে যে ইউনিয়নের কিন্তু ওয়ার্কারের সাথে কোনো মিটিং করে কিচ্ছু না জানে না, তো এটা আমরাও তো জানি না। স্যার আপনি যে কথাটা বলছেন যে সেটা ঠিক, কিন্তু এই যে এখানে মনে করুন বাগানের পঞ্চায়েত আছে, তারা তো আমাদের মনে করুন বড় লাগে, তারা আমাদের একবারও করেনি। আপনি যেমন একটা শ্রমিকদের ভাতাও দেই নাই। বিকাশ এটা কোন রকমের বিকাশ? মানে এই যে এই বাগানটা যে মানে বেকার বাগান কেউ বলতে পারবে, এত অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগান এটা। এই বাগানটাকে যদি কেউ ভালো করে চালায়, সুন্দর মতো চালায়, হলে মানে সোনা উঠবে এখান থেকে। আর এই ফুলের মতো বাগানটাকে ধ্বংস করে যে মানে বিকাশ করতে খুঁজছে সরকার, মানুষের উন্নয়ন করতে খুঁজছে, এটা কি রকমের উন্নয়ন? মানে এটাকে তো আমরা উন্নয়ন মনে করছি না। এটা আমাদেরকে মানে মানে বলছি, ক্রন্দন করে বলছি সরকারের কাছে, আমাদের বাগানটাই আমাদেরকে থাকতে দেও, এটাই আমরা আছি। विध्वंस, इस विकास का मतलब है कि गरीब आदमी को मार के विकास। तो हम लोग तो सरकार को इस दिन देखने के लिए वोट नहीं देते हैं, तो हम लोगों का यही दरखास्त है, विनम्र अनुरोध है सरकार से, सरकार एयरपोर्ट निर्माण करना चाहते हैं करे, लेकिन हमारे डोलू टी गार्डन में नहीं। यहाँ पर वैसे ही हम लोग बहुत कष्ट करके सरकार के तरफ से बहुत देना पौना चीज़ है, आते हैं, हम लोग को वैसे ही सब कुछ मिलता नहीं है। आप लोग एक बात मैं दिल से कह रहा हूँ, सभी जानते हैं, इस बात से अवगत है, दुनिया में, पृथ्वी में, भारतवर्ष में जितने भी कर्म संस्थान हैं जहाँ पर लोग जाके काम करते हैं, उस सब से टी गार्डन के लोग सबसे कम मजदूरी में काम करते हैं। हमारे जो डोलू टी गार्डन में सरकार ने एक मतलब सरकार कहते हैं उन्नयनकारी एक टी गार्डन होने से लोग का काम काज करने का जगह नहीं रहेगा, लोग कहाँ में जाके काम करेगा। तो मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है, सरकार जो उद्देश्य लेकर यहाँ पर विमान घाटी निर्माण करने का मतलब प्रस्तुति कर रहा है, तो वो पुनर्विवेचना करके हमारे कासार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे खास जगह मतलब सरकार का तो सभी जगह है, कासार में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पर सरकार विमान बंदर बना सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकारी आधिकारिक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं के सहयोग सुचारू रूप से जरूरतमंद लोगों को मिलती रहे, इस क्षेत्र में कोई लापरवाही न बरती जाए, इस संबंध में कछार के जिला उपायुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी बहाने के आधार पर अगर हिताधिकारी को परेशानी झेलना पड़ा तो प्रशासन इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करेगा। मंगलवार सिलचर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक सभा में जिला उपायुक्त ने सभापतित्व करते हुए इस बात को जानकारी दिया। सूत्र के अनुसार सभी विभाग को बारिश के मानसून के दौरान अपने अपने विभाग में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आवेदन किया है और निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि आपदा विभाग को प्राकृतिक आपदा से लड़ने के साथ साथ बाढ़ के दौरान लोगों को सहयोग किए जाने के लिए हर प्रकार की सहयोगिता व व्यवस्था मौजूद रखे जाने का जानकारी दिया गया है। इस बार जो डीसी कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन 5th April along with CM sir, he was very particular that flood will not be like every year. He wants sanction orders to be given at the earliest. He doesn't want any flood affected person to be awaiting government support. So कुछ भी issue हो, कुछ भी incident हो, regarding that individual departments, I expect the officers to reach those departments right away. And if you do not give the current data, आप 3 महीने के बाद बोलेंगे कि फलाना एरिया में क्रॉप डैमेज हुआ था, वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए भी कुछ मिलता नहीं है।
Farmers are constantly waiting for our approval, and आप खुश नहीं हो, farmers खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, and then everybody is then unhappy with the flood. Every government officer is expected to be working in this flood season. कोई leave unless extraordinary circumstances नहीं दिया जाता. And if it is found that you are found missing, then again necessary action will be taken up. CM sir is very clear कि any issue, any disaster develops within 3 days maximum, that person should be given the concerned relief. उनका घर half wash हुआ, circle officers, you need to ensure your patwaris are giving reports quickly along with their bank details. उनका खेती खराब हुआ, agriculture department. असम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम के एक इस्लामिक स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रातावाड़ी क्षेत्र में एक महिला की घर को अपने हाथों से बनाया। सूत्रों के अनुसार तेज बारिश व तूफान के दौरान रातावाड़ी क्षेत्र में महिला की घर तितर बितर हो गया था और यह विधवा महिला यानी इस क्षेत्र में बुरी हालात में रह रहे थे। कुछ बच्चों को लेकर यह बेवा महिला पिछले कई वर्षों से बहुत ही नाजुक हालात में वक्त गुजार रही थी। तो इसी दौरान तूफान ने उनको क्षति पहुंचाया और उनका घर को नामो निशान भी मिटा दिया। बाद में स्वेच्छासेवी संगठन असम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने उनकी घर को फिर से निर्माण किया और हर प्रकार की सहयोगिता उन्हें मुहैया करवाया। इस संदर्भ में कबीरुद्दीन, बिलाल अहमद, अब्दुल करीम, नूरुद्दीन अहमद ने प्रमुख भूमिका निभाया। আমরা পশ্চিম রাতাবাড়ি জগন্নাথপুর একটা অসহায় পরিবারে এসেছি। এই পরিবারে একজন পুরুষ লোক ছিলেন, অনুমানিক 1-2 বছর পূর্বে উনি মারা গেছেন। তো ওনার বিধবা মহিলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার সামনে। এই পরিবারে আর কোনো পুরুষ লোক বা জীবিকা নির্বাহের কোনো পুরুষ লোক নেই। কয়েকটা মেয়ে সন্তান নিয়ে এই অসহায় মহিলা বড় কঠিন দিন যাপন করছেন। এলাকার দান খয়রাতে এই পরিবারটা চলে আসছে। আজকে কিছুদিন যাবত দেখতে পাচ্ছি ছোট একটা কুড়ে ঘর, এই ঘরটার উপরে ছাদ নেই। এই ঘরের মধ্যে পবিত্র রমজান মাসে কয়েকদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এই সবটা বৃষ্টি এই মহিলা সহ এই কচিকাচা কন্যা সন্তানের উপর দিয়ে বৃষ্টির জল বইছে। মহিলার অবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আজকে এই মহিলা যদি কোনো মানুষ তার পাশে না দাঁড়ায়, টিনের ব্যবস্থা করে না দেয়, তাহলে এই মহিলার ঘরের টিন মারা হবে না। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন আমার প্রতিবেশী, আমার কবির ভাই। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবারে অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা করেন। 2 বান্নের মতন টিন আমরা এই পরিবারে দিয়েছি। এই জন্য আসাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের দেশ বিদেশের সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দদেরকে মোবারকবাদ জানাই। আপনারা যারা এই রকম মানুষের পাশে আমাদেরকে সহযোগিতা সাপোর্ট দিয়েছেন, এবং সত্যি যদি সমাজে এরকম কিছু মানুষ রয়েছেন যারা আজকের দিনেও এরকম অসহায়। এই পরিবারটি আমরা দেখলাম মহিলা টিনের জন্য প্রায় 2 মাস অপেক্ষা করছিলেন। বড় দুঃখজনক। আজকের দিনে যেটা বড় সত্যি আক্ষেপ লাগে, যদি টিন না দেওয়া হতো উনি আজকের এই ঘন বৃষ্টিতে ভিজতেন। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future.
University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में त्रिपुरा राज्य के कुमारघाट महकुमा तथा आसपास के कई क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से नशे के काले कारोबार जोरों पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ऐसी वारदात हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन छोटे छोटे अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में वे लोग नाकामयाब रहे हैं। बहरहाल पत्रकारों को भी इस चंदन में कई क्षेत्रों में परेशानी का शिकार होना पड़ा है, यहाँ तक कि उन पर हमला भी किया गया है। कुमारघाट महकुमा के कई क्षेत्रों में याबा, टेबलेट, ब्राउन शुगर सहित दूसरे नशीले सामान जोरों पर बिक्री हो रहे हैं और नशे के व्यापार जोरों पर चल रहा है। ऐसे नशे के व्यापार के प्रति प्रतिबंध लगाए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक सभा आयोजित किया गया। थाने के पुलिस प्रशासन तथा कई एनजीओ संस्थान के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन विस्तारित तौर पर विचार विमर्श किया गया और पूरे क्षेत्र में नशे के व्यापार तथा इससे जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का सिद्धांत भी लिया गया। আমার জয়েন করার 3 মাসের হলে আমি 5টা এমবিবিএস কেস নিয়েছি, যেটা বিগত বছরের থেকে অনেক 3 মাস অনেক বড় 5টা এমবিবিএস কেস। এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকে প্রতিদিন থানায় সন্ধ্যা 8টার সময় 2জন 4জন করে আমরা নিচ্ছি এবং যারা ড্রাগ বিক্রি করছে তাদেরকেও আমরা এই পর্যন্ত 5 জন মতো যারা ছেলে আজকেও যারা ছেলে কোর্টে প্রমাণ করছে শিবপুর ছেলেটা কালকে আমরা শুরু করি ওনার বিরুদ্ধে আমরা এই বলবো যে আমার 5টা কেসের মধ্যে 3টা কেসের মধ্যে ইনভলভ করে আজকে করে বড় হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ড্রাগস যে ফ্রি করা এটা যদি সবাই মিলেমিশে আমরা উদ্যোগ নিই এটা কিছুতেই সম্ভব না। পুলিশ অ্যাকশন নেবে, তার আইনের মধ্যে অ্যাকশন নেবে, তার সাথে আপনারা সকলের সহযোগিতা একান্ত দরকার। আপনারা যারা ক্লাবে আছেন, যারা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আছেন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা ড্রাগস যারা বিক্রি করে খবর দিন। আমি আজকে শাসন করে দিচ্ছি 100% আমি অ্যাকশন নেব, তাদেরকে ছাড়াবো। पथारगंज जिले के जाने माने व्यक्तित्व नव राजकुमार को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरव संग्राम परिषद व विष्णुप्रिया मणिपुरी छात्र संस्था के उद्योग से उन्हें सम्मानित किया गया। समाज के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ साथ कर्मकांड में अग्रणी भूमिका निए जाने पर पथारगंज के विशिष्ट समाजसेवी तथा भूतपूर्व असम गण परिषद के नेता नव राजकुमार को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन उनके आवास गृह में एक रंगारंग भव्य कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में उन्हें पगड़ी व गमछा पहनाकर सम्मान प्रदान करते हुए स्मारक सम्मान भी प्रदान किया गया। আজি আমি আমার অন্তঃস্থলে আমি বিরোধে সশক্ত প্রণাম বিরোধে ভক্তিদান করিয়া আজি আমি রেগুতান অনুষ্ঠানে আমি আয়োজন করেছি। বিরোধর অবদান পাহরিতা না হয়ে যেটাই রাতি হলে মানুষ হিসাবে তাই বুদ্ধিতায় একাধিকার হাত দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়া ছাত্র সংস্থা গণসংগ্রাম পরিষদ ও আন্দোলনে হিসাবে সফল পর্যন্ত দিয়া বিরোধে আমাদের যে ধরনের বাংলা করেছি আজি ওই বিরোধর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আমি একমাত্রিয়া বিত্তনা মারেছি। আমি এই সংগঠন আগে বিরোধে দিয়ে আমি আমার অন্তর যে প্রেম ভাঙা বিরোধের অবদান অভাবে আমি স্বীকৃতি ভূপা করে জানাবো। এনাটা আজকাল এই অনুষ্ঠানে আমি পরিবারে আমার সাংবাদিক বন্ধু যেটা আসি তাহলে আমি ভূপা পুতলা দিয়া সম্বোধনা दिया। भारतवर्ष के केरला राज्य में
केजीकोर इलाके में नए तौर पे समुद्र के ऊपर भासमान सेतु बनाया गया है। भासमान सेतु को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल है। एक आनंदपूर्ण माहौल में लोग इस सेतु का लुत्फ उठा रहे हैं। समुद्र के लहरों के साथ साथ यह सेतु अक्सर हिलती रहती है, जिसके चलते इस पर जुड़े पर्यटक इस सेतु का लुत्फ उठाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला और भारतवर्ष में पहली बार भासमान सेतु तैयार किए जाने पर पर्यटक तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच काफी उत्साह उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग दिन भर इस सेतु में चढ़कर सेतु का लुत्फ उठा रहे हैं। क्रीड़ा सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन रूपम संस्थान के संपादक निखिल पाल को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गणेशोत्सव संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा आजीवन कला, संस्कृति, कृष्टि, नाट्य चर्चा व समाज सेवा, वृद्धाश्रम निर्माण सहित कई समाज सेवा के कार्य में अहम भूमिका निभाए जाने पर उनको यह सम्मान प्रदान किया गया। गणेशोत्सव संगठन के कार्यकर्ता इस दिन भव्य कार्यक्रम के जरिए निखिल पाल को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किए। कारीगर ছিল যেহেতু সে আমাদের সময় এখন নেই বাচ্চু চৌধুরী, সেই কারিগরের মাধ্যমে কিন্তু আমার শিল্পীগুলো এই নাটক রিহার্সাল করেছিল। এখন নাটক করার পরে আমরা যে প্রাইজ পাবো আমরা নিজেও কিন্তু জানতাম না। ওই কথাটাই হয়ে গেছে, যার জন্য সেটাই আমি বলছি যে এই যে 1500 নাটক করার পরে আমরা যে প্রাইজটা পেলাম তখন বুঝতে পারলাম না মানুষের শিল্পীরা আমরা নাটক করতে জানি। এই যে প্রাণ পেয়েছিল রূপমের তরফ থেকে, সেই প্রাণের ফলস্বরূপ আজ পর্যন্ত আমরা সেই গর্ব শিল্পীরাও পেয়ে যাচ্ছিলাম। সেই প্রাণ ছিল রূপম, রূপমের নরেশ পালের পরে নিখিল পাল। আমরা ধন্যবাদ জানাই। এইভাবে অনেক শিল্পীরা নাটকের মাধ্যমে উঠে আসবে এই বলে আমি রূপমের শুভকামনা করি। আরও দীর্ঘজীবী হোক, আর অনেক দিন ওরা নাটক চালিয়ে যাবে, আর আমরা যাতে ভবিষ্যৎটা আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এই আমার বলা ছিল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাদের সভাপতি মহাশয় এবং জেনারেল সেক্রেটারি দুজন দিকে জানা এই পুষ্পস্তবকটা দেবার জন্য এটা আমি নিজে থেকেই আমার মনে হলো যে অঞ্জনদাকে যে মানুষটা অসুস্থ শরীরে আমাদের নাটকের কেন্দ্র হয়ে গেছে এবং আজকে এসছে এবং প্রতিটা সময় এটা দেও, আসলটা দেও, আমি 2 দিনই গেছিলাম। একদিন আসলটা হাতে দেওয়া আগে, ফটো নিবা লাগে। ব্যাপারটার জন্য গেছিলাম, আর আমরা নাটক করতে গেছিলাম। আর বেশি পারছি না, অসুস্থ। যাই হোক, ওটা গিয়ে আমার খুব ভালো। ঠিক আছে, আমি একটা রিমার্ক করেছিলাম, আর পরে নিচে একটা বড় আমাদের মহিলা আমি অর্জন করতে পেরে, যাই হোক খুব ভালোবাসা দিয়েছেন, আমি সেটা মাথা পেতে নিলাম। আমার আগামীতে পথ চলার আরও আমাকে সাহস যোগাবে, আরও উৎসাহ দেবে, এটাই আমি বিশ্বাস করি। যাই হোক, গণশুনের এবছর 50তম বছর। রূপমের যখন এই নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল 1975 ইংরেজিতে, তখন গণশুনে জয়েন করেছিল। আমার কাছে এখনও সেই 75 ইংরেজিতে কারা কারা জয়েন করেছে সেই লিস্টও আছে।
ইংলিশটার যে ব্যাপার 75, 76, 77 অনেকগুলি আছে, মেরেছি আমি রেখেছি। সেই 1975 ইংরেজিতে আমি রূপমের সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলাম এবং নরেশচন্দ্র কাউন্সিলের সম্পাদক। সেই 75 ইংরেজি থেকেই যখন আমি ছিলাম এখানে পাবলিক স্কুল রোডে 1968 থেকে 1987 পর্যন্ত 86 পর্যন্ত আমি ছিলাম এইখানে পাবলিক স্কুলে গড়ে। মামার বাড়িতে এখানে পড়াশোনা করেছি, আমি এখানেই বড় হয়েছি। তো এখানে আমি সবাইকে দেখেছি, গণশূন্য সময় নাটক দেখতাম এখানে পাবলিক স্কুল রোড সব জায়গায়। যাই হোক, এরপরে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে আমি প্রথম রকমের ট্রেজারারের দায়িত্ব নিলাম। 1985 আমি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। 85 থেকে কন্টিনিউয়াস ছিলাম। এরপর আমার চাকরি সূত্রে বাইরে এখন চলে গেলাম আমি ট্রান্সফারে, তখন মাঝখানে 4 জন ছিল। তো বিগত 37 বছর চলছে, এখন 37 বছর 4 বাদে 32-33 বছর চলছে আমার। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बीना गांधी मंडल के उद्योग से पोषण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर एक क्षेत्र के आंगनबाड़ी व आशा कर्मियों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी बीना गांधी मंडल कमेटी की ओर से उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आंगनबाड़ी सेंटर परिदर्शन किया गया। स्कूल गृह, पेयजल परिसेवा, बच्चों की आहार परिसेवा तथा दूसरे जरूरतमंद सामानों का विस्तारित तथ्य भी संग्रह किया गया। कई स्कूल में परेशानी झेले जाने पर उन्हें हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बीना गांधी मंडल महिला मोर्चा के सभानेत्री पूर्णिमा पांडे व दूसरे पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। बच्चा आ जाओ, চাই আর কি আপনারা যেন ভালো করিয়া আপনারা এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার দিক থেকে। ঠিক আছে, নমস্কার। কোনোটাতে ঠিক নাই, আবার কোনো কোনো জায়গাতে দেখা গেছে যে ওদের ঘর আইসিডিএস ঘরের স্কুল নাই, তারা বারিন্দায় বসে পড়াশোনা করাচ্ছে বাচ্চাদেরকে। আর আমাদের মধ্যে সবাই 9টা জিপিতে গিয়েছি, কিন্তু একটা জিপি আছে রবিপুর, ভুবন্ডর রবিপুর, খাসিয়াপুঞ্জি 46 রবিপুর 46 সেই আইসিডিএস সেন্টার 4 নম্বর পুঞ্জি। এইটাতে কোনো হেল্পার এবং ওয়ার্কার যায় নাই। আর স্থানীয় যারা অভিভাবকরা ওরা বলছে যে এই আইসিডিএস স্কুলে কোনো ম্যাডাম আসে না এবং বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করায় না, এটা সব সময় বন্ধ থাকে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पथारखंडी विधानसभा केंद्र के बाजारी चौरा इलाके में जिला प्रशासन ने चलाया उच्छेद अभियान। सरकारी जमीन अवैध दखल से किया गया मुक्त। श्रीचर अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में निर्माण किशोर सेतु का परिदर्शन किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने मार्च महीने में निर्माण कार्य संपन्न होने की लगाई जा रही उम्मीद। बोरकोला विधानसभा केंद्र के लालबाग में तनाव की माहौल। विमानबंदर यानी एयरपोर्ट बनाए जाने की जमीन दर्शन में जाकर नाराजगी के शिकार बने मैनेजर और प्रशासनिक कार्यकर्ता। प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकारी अधिकारियों के सहयोग मिलने में कोई कमी न हो, जिला उपायुक्त ने उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। असम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम के इस्लामिक स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने राताबड़ी इलाके में तूफान से क्षतिग्रस्त महिला का बनाया मकान। सरकारी सहयोगिता पर परेशानी झेल रहे हैं लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।